तो मुझे टारगेट्स मिलते थे फॉर एग्जाम्पल कि भैया तुमको आज ये 20 घरों में जाना है और जितने मैक्सिमम तुम फोन बेच सको उतना फोन बेचना। जैसे मैं एक फोन कंपनी में काम करता था। आजकल क्या सोशल मीडिया पे काफी एक्सट्रीम रिएक्शंस आ जाते हैं। सो एवरीबडी हैज अ रिएक्शन, एवरीबडी हैज एन ओपिनियन। सो क्या सोशल मीडिया की बातें जो बॉदर करती है आपको, या यू जस्ट इग्नोर इट कि ऐसा कुछ है? नहीं, बॉदर तो मुझे कुछ भी नहीं करता लाइफ में ऑनेस्टली, क्योंकि मुझसे रिलेटेड मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी की बातों से। मैं बड़ा बेशर्म टाइप का आदमी हूँ। मुझे जो मुझे करना है मुझे करना है। तकलीफ इस बात की है कि हमारे यहाँ ना एप्रिसिएशन से ज्यादा लोगों को मतलब क्रिटिसाइज करना है। आई तो एग्री। मुझे उस नेगेटिविटी से प्रॉब्लम है लाइफ में कि यार तुम्हारी जिंदगी में क्या नेगेटिविटी है जो तुम हर एक के बारे में तुम्हें लिखना है, कमेंट्स करना है, उल्टी सीधी बातें करनी है। क्या फ्रस्ट्रेशन है यार, अपने काम पे ध्यान दो, माँ बाप हम्म। के ऊपर ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो। क्या तुम जाके बकवास बातें लिखते रहते हो या अपने कमेंट्स। और ये जो मुझे मुझे मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड और क्वालिफाइड वॉट एवर, यू डोंट हैव एनी राइट टू क्रिटिसाइज ट्रू एनीवन दैट। अनटिल लेट्स इट्स नेसेसरी। अननेसेसरी आप चैनल्स खोल के बैठ गए हैं, और क्या होता है ना, लोगों को नेगेटिव बातें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ये कोई बिल्कुल प्रॉब्लम सही है बात लाइफ में। है। हाँ, ये बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी समस्या होता है, है। बहुत बड़ी समस्या है आजकल। इसलिए इसे कलयुग कहते हैं कि हम पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, हम नेगेटिविटी की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं लोग। हम्म। अब वो रील पे रील देखे जा रहे हैं, बकवास सा बड़ा मीडिया। तो आप भी देखेंगे ना कि मुझे क्या तकलीफ क्या है कि, और कई बार ऐसा होता है, मतलब नथिंग अगेंस्ट एनीवन, एवरीबॉडी बडी इज डूइंग देयर जॉब। यस। मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, सबको पैसे कमा रहे हैं, रेवेन्यू है और ये है। मुझे है ना वो अ, जो मीडियोक्रेसी है ना, उससे बड़ा इशू होता है लाइफ में। चाहे वो सोच की हो, चाहे वो काम की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो, नेचर की मीडियोक्रेसी हो। मुझे बहुत तकलीफ होती है बिकॉज इतने टैलेंटेड लोग हैं। अगर आप सोशल मीडिया की हम्म। बात करूं, अगर मैं पर्टिकुलरली, इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें क्रिएट कर रहे हैं। आप उनके फॉलोअर्स देखोगे तो कुछ हजारों में होंगे। हम्म। एंड पीपल आर जस्ट डूइंग अटर नॉनसेंस ऑफ ऑन सोशल मीडिया, एंड मिलियंस में फॉलोअर हैं। तो राइट। दैट्स हार्ट ब्रेकिंग। मतलब मुझे लगता है एंड कि there's one more thing that the casting, अब लोगों की कास्टिंग भी फॉलोअर्स के बेसिस पर हो रही है। सो इट्स लाइक जो मतलब आप सालों समझ साल। रहे हैं कि अब मीडियोक्रेसी की कितनी हद हो गई है इस दुनिया में। मतलब एग्जैक्टली मैंने एक जो। एग्जांपल दिया, मैंने एमबीए किया है। मैं बताता हूँ आपको, हाँ। एक बहुत, मैं हर एक को एग्जांपल देता हूँ। आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट नोटिस इट। क्या है ना, बहुत सालों से एक किताब पढ़ाई जाती है, एक फिलिप कोटलर की किताब है हम्म। मार्केटिंग की। वो हर एमबीए स्टूडेंट पढ़ता है, बीबीए स्टूडेंट पढ़ता है, आप पूछेंगे तो। उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और एक चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है उसमें। जो हमें तो बहुत डांट पड़ती थी उस बारे में, कि ये तुम साले सिर्फ नंबर लिख के आ जाते हो, फोन नंबर। जैसे मैं एक फोन कंपनी में काम करता था, तो मुझे टारगेट्स मिलते थे फॉर एग्जाम्पल हम्म। कि भैया तुमको आज ये 20 घरों में जाना है और जितने मैक्सिमम तुम फोन बेच सको उतना फोन बेचना। अभी क्या होता है ना कि हम हर जगह जाते थे, डांट भी खाते थे, नहीं चाहिए फोन, भाग जाओ ऐसे करके। ऐसे बहुत सारे लोग भगा भी देते थे, कुछ लोग आते हैं। एंटरटेन करने थे सेल्स में। अभी क्या हो गया, वो किसी के घर जा ही नहीं रहे। वो सिर्फ बाहर एक पैम्पलेट लगा के आ जा रहे हैं कि हाँ भाई हम इस मोबाइल कंपनी में काम करते हैं, फोन चाहिए तो फोन करिएगा। वो कन्वर्जन नहीं होगा, शायद 20 में से दो लोग या एक आदमी फोन लेगा। बट जब हम जाते थे तो हमें बताता कि वो 20 में से 7 या 8 कन्वर्जन हम कर लेंगे महीने के। तो हम्म। योर रीच विद प्रपोर्शन टू योर कन्वर्जन, ये फॉर्मूला लोग भूल गए हैं राइट। कि मैं कोई प्रोडक्ट अगर बना रहा हूँ, ये सोशल मीडिया इट्स अ एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म। वो कमर्शियल यूसेज जो है ना, वो बड़ा odd। जब कास्टिंग की बात कर रहे हो कि हम्म। मेरा कन्वर्जन कितना है, वो कन्वर्जन बहुत नेग्लिजिबल है। ट्रू दैट। मतलब मैं अगर एक फ्रिज की एड बना रहा हूँ, और मैं ऐसे व्यक्ति को लूं जो रिलेट करे लोग उससे। आज हम्म। मैं कोई स्पोर्ट्स की या मैं कोई एनर्जी ड्रिंक की ऐड करता हूँ, तो मैं विराट कोहली कोहली को लेता हूँ, बिकॉज ही इज अ सिंबल ऑफ फिटनेस। यस। या कोई एक्टर है जो बहुत फिट है, उसको लूंगा ना मैं फिट के। अगर मैं एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को लूं जो शायद फिट नहीं हो और वो बातें कर रहा है, तो बल्कि लेकिन उसके फॉलोअर्स 20 मिलियन है, 25 मिलियन है, तो फिर आप समझ लें कि हम सिर्फ रीच की बात कर रहे हैं, कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। वही। तो ये तो रीच सर। अगेंस्ट योर कन्वर्जन रेशो जो बहुत होना चाहिए, आई थिंक वो लोग भूल गए हैं किताब में से। जी।